नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां टप्पेबाज गैंग का हुआ खुलासा और आगे बताएंगे कहां ढोल की थाप पर जमकर थिरके रिटायर्ड अभियुक्त। और इसके साथ ही जानेंगे कहां रुद्राभिषेक के साथ रामसत्ता मंडल का हुआ आयोजन। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बड़ी खबर औरिया से सामने आई, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने टप्पेबाजों के गैंग का खुलासा कर दिया है। 4 टप्पेबाजों को लगभग 4,50,000 लूट के माल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए टप्पेबाजों द्वारा भोली भाली महिलाओं को मूर्ख बनाकर उनके जेवरात लेकर फरार होने की बात कही जा रही है। बता दें कि पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ बताया जा रहा है कि पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और चारों आरोपी जनपद कानपुर देहात के निवासी भी बताए जा रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्रीय ग्राम बाऊपुर के पास एसओजी और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी करके ये सफलता प्राप्त की है। पर्दाफाश किया जा रहा है। इसमें ये लोग महिलाओं को अपने मतलब समझाते थे कि आपके साथ किसी प्रकार की घटना होने वाली है और ऐसा है। ये गैंग के रूप में आते थे, आपस में बात करके इन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि अच्छा ये सही बता रहा है, बाबा बन गए और आपके साथ हुआ था, वो सब होता था, हाँ ऐसा हुआ था। इसी प्रकार से बुजुर्ग लोगों को ये बहलाते थे, पूछाते थे कि अच्छा आपके ऊपर बहुत संकट आने वाला है, आप ये दीजिए, आगे जाइए 10 कदम, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये पूरी कहानी करके काम करते थे। तो इनका पर्दाफाश हुआ है। इनमें शेर अली, मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद इस्माइल और सुलेमान, ये चारों लोग कानपुर देहात के रहने वाले हैं। आज सुबह जो है सावन का तीसरा सोमवार में हमने चेकिंग लगाई थी। उस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो गैंग है जो लगातार सक्रिय है, ये केवल औरैया में नहीं अगल बगल के जनपदों में भी ये लगातार इस प्रकार की टप्पेबाजी की घटनाएं कर रहे हैं। ये आने वाले हैं और हो सकता है जो श्रद्धालु महिलाएं हैं उनके साथ ये पुनः घटना कार्य करें। तो ये मेरी सूचना पे इनको भाऊपुर हाईवे के पास से रोका गया, पकड़ा गया, पूछताछ की गई। तो ये एक घटना और पुरानी रिसेंट करके आए हुए थे, उसका कई सामान था इनके पास और इनके कब्जे से नकदी बरामद हुई है। काफ़ी 6 जोड़ी चांदी की पायल, 25 बिछिया, एक मंगलसूत्र, 14,000 की नकदी और 3 बाइकों पे ये अलग अलग पे थे, क्योंकि एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, इस प्रकार से कहानी करके लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके इस प्रकार से इनके साथ टप्पेबाजी करते थे। काफ़ी लोअर तबके के लोगों के साथ भी टप्पेबाजी करते हैं, क्योंकि केवल जो पिछिया और ऐसे कान के कुंडल पहने हैं उतने तक भी लोग उतरवा लेते थे। तो काफ़ी लोग इससे पीड़ित थे। इससे लोगों में डेफिनेटली राहत की सांस ली जाएगी। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास आया है, एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक इतिहास मिला है और ये पूरा गैंग पहले से सक्रिय है, क्योंकि अज्ञात में लिखे जाते हैं। तो अभी जितना सर्च हो पाया है उसमें इनके विरुद्ध जो है 4 मुकदमे पूर्व से थाना राजपुर कानपुर देहात में 2 मुकदमे हैं, एक थाना रूरा में है, एक थाना डेरापुर में है। और ऐसे सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वाहन चार पोर्टल सिस्टम के पहले दिन प्रदेश के एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अरविंद सक्सेना ने विभिन्न वाहन शोरूमों का निरीक्षण किया। बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए 4 पोर्टल का सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के जरिए वाहन मालिक को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कहीं भी लगवा सकेंगे। साथ ही साथ अपने जिले का नंबर पाने के लिए प्रदेश में कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। देखिए, प्रदेश में जो है वाहन 4 पोर्टल को आज लागू किया गया है और जो इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं या जो बेसिक एडवांटेज हैं उसको हम पहले क्लियर कर चुके हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी निवासी है वो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से अपने डिस्ट्रिक्ट का नंबर ले सकता है। इसके अलावा BH सीरीज़ का भी जो है रजिस्ट्रेशन वो सरल रहेगा। किसी अन्य राज्य में भी HSRP अगर लगाई है तो वो एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा जो है ऑटोमोबाइल डीलर हैं जो उनके यहाँ से मतलब जो है रजिस्ट्रेशन एक्सेस हो जाएगा। तो बहुत से इसके एडवांटेजेस हैं और आज से इसको लागू किया गया। तो बेसिकली आज यहाँ विज़िट का उद्देश्य ये था हमारा कि हम इसको देखें कि जो डेटा है उसको किस ढंग से पोर्ट किया जा रहा है सिस्टम में वाहन 4 के, और डेटा किस ढंग से एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। और इसके अलावा किस एस्पेक्ट पे या किस बिंदु पे किसी प्रकार की मतलब कठिनाई आ रही है
नेचुरली जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ज़रूर एक या दो ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो आपको थोड़े से जिसमें इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो मुझे फीडबैक मिला है तो इसमें जो ऑटोमोबाइल डीलर हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी एडवांटेजियस और काफ़ी अच्छा मतलब ये पोर्टल है। और इंश्योरेंस से संबंधित जो बिंदु है आरडीए का, उससे जो डाटा जो पोर्ट होना है अभी वाहन 4 पे, उसमें तो थोड़ा भी समय लग रहा है क्योंकि वहाँ एक अप्रूवल के टाइम स्लॉट रहता है। तो निश्चित रूप से जो है वो भी जैसे जैसे एक्लेमेटाइज करते जाएंगे सिस्टम एक दूसरे को, तो ये समस्या भी सुलझ जाएगी। और ऑटोमोबाइल डीलर्स ने बताया कि इसमें काफ़ी एडवांटेजियस और काफ़ी लाभदायक पूरा मतलब इनको इन्फॉर्मेशन जो है पोर्ट करना लग रहा है। तो अभी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं इसके, और नेचुरली अगले कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से अपन इसको डेवलप कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छे ढंग से सभी आम जनता के लिए लाभदायक। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम नगर निगम के सेवानिवृत्त आयुक्त के डांस का वीडियो सामने आया है, जिसमें पत्नी को उठाकर डांस करते हुए रिटायर्ड निगमायुक्त रतलाम नगर निगम के रिटायर्ड हो चुके आयुक्त नजर आ रहे हैं, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के साथ जमकर डांस भी किया गया है। आमतौर पर रिटायरमेंट के समय अधिकारियों और कर्मचारियों को मायूस और भावुक होते हुए देखा होगा, लेकिन रतलाम नगर निगम के कमिश्नर सोमनाथ झारिया अपनी रिटायरमेंट पार्टी में अलग ही रंग में नजर आए। दरअसल ये वीडियो पूर्व निगम आयुक्त की रिटायरमेंट पार्टी का है, जहां रिटायरमेंट के बाद विदाई के समय आयुक्त सोमनाथ झारिया न केवल ढोल की थाप पर जमकर थिरके, बल्कि अपनी पत्नी को हाथों में उठाकर डांस करते भी नजर आए। इस मौके पर कई अधिकारी और कर्मचारी भी ढोल की थाप पर जमकर नाचे और अपने अधिकारी की खुशी विदाई की। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका जुन्नारदेव के वार्ड क्रमांक 2 पर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर महाकाल और रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया जा रहा है, और साथ ही राम सत्ता का आयोजन श्री शिव मंदिर मंडल पुरारी बस्ती द्वारा आयोजित किया गया। राम सत्ता में अनेकों मंडल में भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसके बाद राम सत्ता का समापन कर भोग प्रसाद वितरित किया गया। जय श्री महाकाल। विगत 4 वर्षों से नगर के वार्ड क्रमांक 4 व 2 में नवीन दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भगवान श्री भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। इसमें सम्मिलित होकर नगर के सभी धर्म प्रेमी जनता के जो बंधु बांधव है वे धर्म लाभ कमा रहे हैं। आज के दिन जायसवाल परिवार और अग्रवाल परिवार के द्वारा अभिषेक का कार्य किया गया, और भगवान भोलेनाथ से परिवार की सद्बुद्धि, ऐश्वर्य, दीर्घायु की कामना की गई। और आगामी 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हवन का कार्यक्रम किया जाएगा और अभिषेक का समापन किया जाएगा। इसी बीच सतीश रघुवंशी जो समिति के सदस्य हैं व समिति के लोगों ने मिलकर राम सत्ता का कार्यक्रम सावन के पवित्र माह में किया, और राम सत्ता का समापन 31 जुलाई को किया गया, जो 30 जुलाई को खड़ा किया गया था सत्ता, हवन कार्य और भंडारे का वितरण करके सत्ता का समापन किया गया। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सावन मास के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली गई, और जिसमें भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। जुन्नारदेव विशाला स्थित तीर्थ स्थल पर जाकर इस कांवड़ यात्रा का समापन भी हुआ, तो वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्म उत्सव समिति, हिंदू सेना अबारना और द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा हिंगलाज सिद्धपीठ मंदिर अम्बाड़ा से निकाली गई, जिसका जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश के अनुसार बिसौली कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रावण मास के चलते शिव भक्तों की सुरक्षा के प्रति और नगर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से नगर में लगातार भारी पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं नगर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध दिखने पर तत्काल सतर्क
सतर्कता से पूछताछ के बाद तलाशी भी की जा रही है, जिसके चलते बिसौली थाना पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और कोई भी ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। कस्बे के मुख्य चौराहों पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। थाना विजेंद्र सिंह ने भारी पुलिस के साथ कस्बे के चौराहों और तिराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और पुलिस से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनकर बाइक सवारी करने को कहा। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। जौनपुर बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम मडिया में 87 साल बाद अपने ग्राम बेटा कोड़ा आ रहे बाइक सवार पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर उनको भर्ती कराया गया है, जबकि अज्ञात वाहन मौका पाकर फरार हो गया। कहाँ से आ रही थी? मुड़िया फटाजी से आ रहे थे, पता नहीं उधर से कहीं से आ रहे थे रिश्तेदारी से, तो मुड़िया फटाजी के बीच एक्सीडेंट हुआ। फिर पता नहीं हम पहुँचे वहाँ पर। कैसे से हुआ एक्सीडेंट? वो तो बाइक से ही बता रहे हैं। कहाँ लगी बाइक थी? कहाँ लगी चोट उनकी? सर पर लगी हुई चोट। बाइक से थे? कौन कौन थे? ये थे और उनकी पत्नी थी बस। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। बरेली से जलाभिषेक करके वापस आ रहे कांवड़ियों की एक समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे कई कांवड़िए घायल हो गए। घटना के बाद कांवड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के बरेली से जलाभिषेक करके वापस आ रहे कांवड़ियों के एक समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके लिए कई कांवड़िया घायल हो गए। घटना के बाद कांवड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और डीएम दीपा रंजन भी एसएसपी ओपी सिंह के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियात के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज के ये ग्राम दूगो की घटना है। ग्राम दूगो में वही गांव के पास के ग्राम लहरा लाड़पुर के रहने वाले कांवड़िए गुलड़िया क्षेत्र से जल चढ़ा करके लौट रहे थे ट्रैक्टर ट्रालियों में। ग्राम दूगो पहुंचने पर उनके द्वारा वहां पर अपनी टोली को रोक करके और डांस और डीजे बजाने लगे। इस बात पर वहां स्थानीय लोगों द्वारा इसमें आपत्ति की गई और इसी को बात वाद विवाद में बढ़ गया और दोनों के बीच झड़प हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण किया और इस वक्त वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो लहरा लाड़पुर के जो निवासी कांवड़िए हैं उनके द्वारा तहरीर थाने वजीरगंज पे दी जा रही है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। एटा के ब्लॉक सटीक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सटीक प्रथम प्राथमिक विद्यालय पीपरटोला में आजादी के अमृत महोत्सव में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर रिटायर्ड फौजी चौप सिंह, शिवशंकर दीक्षित और पत्रकारों को फील्ड और गमछा देकर शिक्षकों और शिक्षिकाओं के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वायुसेना कर्मी चौप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय पीपरटोला को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। श्रीनाथ ग्लास फैक्ट्री फिरोजाबाद के उद्योगपति उषा पराशर ने प्राथमिक विद्यालय सटीक प्रथम को गोद लिया, जिससे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, डॉक्टर रमा दुबे सहित कई लोग उपस्थित रहे। एटा से सीनियर संवाददाता आकर्ष निवासने की रिपोर्ट। सोनभद्र में लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ भी किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये 11-12 बार पेपर आउट होने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने 100 दिन के कामकाज को बताते नहीं थक रहे हैं, जबकि 100 दिन में भ्रष्टाचार, पेपर आउट, महंगाई किसी से छिपी नहीं है। प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में ये मामला नया नहीं है। उस पंचवर्षीय में भी पेपर लीक का मामला आया था और इस बार भी लेखपाल घोटाले और कई घोटाले सामने आ रहे हैं। इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ में मुख्य रूप से विजय गुप्ता, धीरेन्द्र पटेल, मुन्ना कुशवाहा, मनीष यादव, हीरा सोनकर, विनोद श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। क्या नाम है आपका और ये किस तरह का हवन कुंड कर रहा है? हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रमोद यादव, समाजवादी पार्टी जिला सचिव। आज
ये जो लेखपाल भर्ती घोटाला इस प्रदेश की भाजपा सरकार में चल रहा है, लगातार घोटाले पे घोटाले, पेपर लीक पे लीक होता चला जा रहा है। अभी आप देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में लेखपाली पद का जो ये पेपर लीक हुआ है, इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। 11 से लेके 12वीं बार तक ये पेपर लीक हुआ और जब जब ये प्रदेश की भाजपा सरकार नौकरी निकालने के नाम पे फार्म भरवा रही है, तब तब इनका पेपर लीक हो जा रहा है। हम बताना चाहते हैं, बड़े शर्म की बात है, लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। छात्र, गरीब नौजवान फार्म भर रहा है, पैसा लगा रहा है, पेपर देने जा रहा है। हमको तो लगता है दरोगा भर्ती में घोटाला किया गया। हमको तो लगता है कि बड़े बड़े नकल माफिया पैसा लेकर नौजवानों से, छात्रों से पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं और ये प्रदेश की बहरी गूंगी सरकार बैठी हुई है और लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है और इस सरकार में लगातार पेपर आउट होने का काम किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि ये भाजपा सरकार नौकरी नौजवानों को नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर आउट करा के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।